नमस्कार, मेरा नाम गीता है। आज हम आप लोगों के सामने ढाबा स्टाइल में सोया चाप पनीर भरकर बनाने जा रहे हैं और आप लोग भी अपने घर पर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलिए अब हम सामग्री देख लेते हैं। हमने लिया नमक स्वादानुसार, 1 कटोरी क्रीम, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया और बनाने के लिए तेल, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच कस्तूरी मेथी, थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया, 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम प्याज मोटा कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बड़े पीसों में कटा हुआ, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 500 ग्राम सोया चाप और 400 ग्राम टमाटर जिसमें 7 हरी मिर्च। तो हमने लिए हैं 4 तेज पत्ता, 5-6 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 4-5 हरी इलायची, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चीनी। तो हमने गैस जलाकर बर्तन रख दिया। अब हम इसमें सोया चाप उबालने के लिए पानी डाल देते हैं। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम सोया चाप के स्टिक्स निकाल लेते हैं। अब हमारा पानी उबल गया है। अब हम इसमें चाप डाल देंगे। केवल 10 मिनट के लिए उबालेंगे, ज़्यादा नहीं उबालेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा उबालेंगे तो ये चाप बिखर जाएंगे, इसलिए केवल 10 मिनट के लिए ही उबालेंगे इनको। जब तक हमारे चाप उबल रहे हैं तब तक हम टमाटर और हरी मिर्च पीस लेते हैं। अब हम प्याज भी पीस लेते हैं। देखिए मेरे चाप उबल गए हैं। अब हम इनको पानी निकाल कर ठंडा करके, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे चाप ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको तलेंगे तेल में। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें तलने के लिए चाप डालेंगे। देखो तेल में धुआं सा निकलने लगा। इन चाप को पलट पलट के सेक लेंगे क्योंकि दोनों तरफ से पलट लेंगे तभी ये जलेंगे नहीं तो ये पलटेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। अब हमारे चाप तल गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने गैस जलाकर बर्तन रख लिया है। अब हमने उसमें तेल डाल दिया है मसाले भूनने के लिए। जो हमने खड़े मसाले रखे थे उनको भूनेंगे। तेल गरम हो गया है। अब देखिए हमने दालचीनी डाल दी है और जो इलायची मैंने कूट के रखी थी इसलिए कि इसमें कूट के फ्लेवर आ जाता है, वो भी डाल दी। अब मैंने लौंग भी डाल दी इसमें और मैंने ये पत्ते भी डाल दिए। हल्दी डालकर इसे हल्का सा चला के और फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो हमारी हल्दी जल जाएगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और हमने 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है। आप लोग कम तीखा खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें हम 2 चम्मच सूखा धनिया भी डाल दिया है पिसा हुआ। ये तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, सूखा धनिया तो ज़्यादा भी डल जाएगा। और बीच बीच में मसाले चलाते रहेंगे क्योंकि चलाएंगे नहीं तो हमारे मसाले ये जल जाएंगे। अब हम इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब इसमें कश्मीरी मिर्च भी पड़ गई है मेरी। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया। इसको भी अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। आप लोग देखें कि इसमें मसाले ने तेल छोड़ दिया है।
यही पहचान है कि ये अच्छी तरह से भुन गया। अब हम इसमें प्याज डाल के भूनेंगे इसी तरह से, जब तक तेल नहीं छूट जाएगा तब तक हम भूनते ही रहेंगे। और आप लोग हमने इसमें 150 ग्राम तेल डाला है। आप लोग चाहे तो कम भी डाल सकते हैं और चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है। और जब तक हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन के तेल नहीं छोड़ देगा तब तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मसाला लग ना जाए कहीं। अगर लग गया तो इसका स्वाद बेकार हो जाएगा। अब आप देखिए कि हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब अब मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। हमारी ग्रेवी गाढ़ी रही है, अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हमें जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डालेंगे, क्योंकि चाप हमारे पानी सोख जाएंगे तो ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें 2 कटोरी पानी डाल देंगे। अब हमारी प्यूरी बन रही है, तब तक हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और हम जो हमने लंबे टुकड़ों में अदरक काटी थी वो भी डाल दे रहे हैं इसमें। अब हम कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि हमारे इस सब मसाले का और मैंने जो गरम मसाला डाला है उसका फ्लेवर सब में आ जाए। अब हम इसमें चीनी जो रखी थी ना मैंने, वो चीनी भी डाल रहे हैं इसमें। चीनी भी डाल दी मैंने। प्यूरी बन रही है, तब तक हम चाप को काट कर इस तरह से रख लेंगे और पनीर भी तैयार कर लेंगे इसमें भरने के लिए। तब तक हमारी प्यूरी तैयार हो जाएगी। अब हमने चाप काट कर रख लिया, पनीर को फोड़ लेते हैं, उसमें चाप में भरने के लिए पनीर तैयार कर लेते हैं। अब हमारी पनीर भी फूट गई। इसमें हमने जो जीरा पाउडर रखा था इसको भी मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया है। अब इसमें हल्का सा नमक मिलाएंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी में भी पड़ा है तो ज़्यादा हो जाएगा। और हल्की सी लाल मिर्च भी मिलाएंगे। गरम मसाला ग्रेवी में पड़ा है इसलिए मैं इसमें नहीं डालेंगे, ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और ये मिला के अच्छी तरह से चारों तरफ मिला लेंगे, जिससे कि हमारी चारों तरफ एक सा हो जाए। अब हम चाप में इस तरह से पनीर भरेंगे, वो भी दबा दबा के भरेंगे, क्योंकि अगर हल्के हाथ से भर दी तो ये निकल जाएगी ग्रेवी में। इसलिए चाप में इसी तरह से पनीर भरनी चाहिए। अब देखिए हमारी ग्रेवी ने पूरा तेल छोड़ दिया है। यही पहचान है कि हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्रीम मिला रहे हैं। इसमें क्रीम पहले इसलिए डालते हैं कि अगर बाद में डालेंगे तो हमारे चाप चलाने में टूट जाएंगे और पनीर भी निकल जाएगी सब। अब क्रीम डाल दी तो इसमें आसान होगा, चाप डालने में टूटेंगे नहीं और पनीर भी नहीं निकल पाएगी इस ग्रेवी में, इसलिए क्रीम पहले ही डालते हैं। अब हमने अपनी ग्रेवी में चाप डाल दिए हैं। इस तरह से तिरछे करके ही डालने चाहिए, अगर आपने सीधे डाल दिए तो उनमें वो निकल जाएगी पनीर, इसलिए हल्के तिरछे करके ही इसमें चाप डालने चाहिए। अब हमारे चाप बनकर तैयार हैं ढाबा स्टाइल में। अब हम इनको बर्तन में निकाल लेंगे और डेकोरेशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे ढाबा स्टाइल में चाप पनीर भरमा बनकर तैयार हो गए हैं, और इनको आप लोग रोटी से, नान से या चावल से भी खा सकते हैं। और आप लोग अपने घर पर भी बनाएं। इस रेसिपी से लेकर कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।